हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? पावर माइंड मेकर्स में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, वैसे ही कंटिन्यू करते हुए आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो पहले हम बुक में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers। मतलब दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जो गिवन नंबर दिया हुआ है 26 और 91, उनको उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों इक्वल आता है तो वेरीफाई हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 20 given that 26 and 91 to find LCM and HCF, verify that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers to solve 26 का एलसीएम लेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फिर उसके बाद 13 से, 13 1 जा 13। देन ऐसे ही कंटिन्यू 91 का एलसीएम लेंगे। तो 91 का एलसीएम लेंगे तो 91 का जो होगा, सबसे पहले 7 से, यानी 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। फिर 13 से, 13 1 जा 13। अब 26 को लिख लेंगे। 26 इज इक्वल टू, आपने इसके पहले प्राइम फैक्टर पढ़ा है, प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेंगे 2 इंटू 13। फिर उसके बाद 91 को, 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसमें देखेंगे कि दोनों में कौन सी डिजिट कॉमन है। तो दोनों में आप देख रहे हैं कि दोनों में 13 कॉमन है, तो HCF क्या निकल के आ जाएगा 13। HCF निकल के आ जाएगा 13। अब LCM निकालेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसमें हम क्या करेंगे कि 2 इंटू 7 इंटू, अब 13 को 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार ही लिख देंगे, 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो आ जाएगा 182। 182 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो आएगा 182। अब वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ये सारी वैल्यू वेरीफाई करेंगे, जहाँ पे सारी वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। तो वेरीफाई दैट में तो ये हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम की वैल्यू क्या है? एलसीएम की वैल्यू क्या है? 182। तो 182 लिख दिया, मल्टीप्लाई एचसीएफ 13 है, 13 लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो नंबर्स दिया हुआ था यानी 26 और 91, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 26 इंटू 91। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो वेरीफाई हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2366 इज इक्वल टू, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2366, दोनों ही इक्वल आ गया। यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ को हमने मल्टीप्लाई किया तो 2366 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मल्टीप्लाई किया तो भी आ गया 2366। तो ये हो गया वेरीफाई। तो लिख देंगे आखिरी में कि वेरीफाइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, अब ये सेकंड क्वेश्चन न्यू पेज से देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन न्यू पेज से, जिससे कि आसानी रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन। 510 एंड 92 का सेम वैसे ही करेंगे। 510 गिवन दैट 510 एंड 92, सेम वही प्रोसीजर है सॉल्व करने का तरीका। फिर टू फाइंड लिखेंगे, टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers, product of two numbers. To solve नंबर्स जो दिया हुआ है लिख लेंगे, 510 एंड 92 510 का एलसीएम निकालेंगे। तो 510 का जब एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से जाएगा, यानी हो जाएगा 2 2 या 4, 11 हुआ, 4 1 1 2 5 या 10, फिर 2 5 या 10। फिर ऐसे ही 2 से देख लेते हैं, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, चला जाएगा, 3 से 3 8 जा 24, और 1 3 5 या 15। फिर ऐसे ही 3 से देख लेते हैं, 3 से नहीं जाएगा, 5
5 से चला जाएगा, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 3 बचा और 5, 5 से बन जा 35, फिर लास्ट में 17 से जाएगा, 17 बन जा 70। अब ऐसे ही 92 का, 92 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से, 3 3 3 या 9, नहीं जाएगा। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा। अब जब ये 3 से नहीं जाएगा तो 2 4 जा 8, हाँ 2 से जाना चाहिए, 2 से एक बार और ट्राई कर लेते हैं। 2 2 4 जा 8, अब 2 4 जा 8 हो गया, 2 6 जा 12, 2 से चला गया। फिर 2 से, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब डायरेक्ट 23 से 23 बन जा 23। अब ये हो गया। अब लिख लेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में, फॉर्म में, यानी 510 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर ऐसे ही 92 को लिख लेंगे, यानी 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम देखेंगे इसमें कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या। तो एचसीएफ दोनों जो कॉमन हो, ये कॉमन देख लिया अपन ने, तो एचसीएफ निकल के आ गया 2, एचसीएफ निकल के आ गया 2। अब एलसीएम ACF2 निकल के आ गया है। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2, कॉमन को एक बार लिखेंगे, जो बच गया 1 2 उसको एक बार और लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो जैसा है वैसे ही सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 4 6 0, तो ये आ जाएगा 2 3 4 6 0। ये सबका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि हमने पहले से कर देख लिया था 2 3 4 6 0। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा रिजल्ट। अब एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों ही देख लिया अपन ने रिजल्ट। अब यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई, तो ये हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इनमें वैल्यू पुट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एलसीएम की वैल्यू कितनी है, 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई, अब ये हो जाएगा 2 ACF2 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी ये हो जाएगा 510 मल्टीप्लाई 92। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों ही इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पे 46920, 46920, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आ जाएगा 46920। तो ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे नए पेज से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, बुक में देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो ये दिया हुआ है 300
336 एंड 54। चलिए अब सॉल्व करते हैं। गिवन दैट given that 336 and 54, सेम वही प्रोसीजर टू फाइंड LCM and SCF। verify that LCM into SCF is equal to product of two numbers। अब टू सॉल्व 336 एंड 54। 336 का LCM निकालेंगे। 6 है तो 2 से जाएगा, यानी 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। बेसिकली डिवाइड ही कर रहे हैं। फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर वापस 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर उसके बाद 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर ऐसे ही 2 से अब जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे और नंबर है 1, तो 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, फिर 7 से 7 1 जा 7। 54 का ऐसे ही सेम सॉल्व करेंगे तो फिर 2 से ले जाएंगे, 2 2 जा 4, अब यहाँ 1 यानी 2 7 जा 14, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा, 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेंगे 336 इज इक्वल टू 2 देख लेते हैं सबसे पहले। 2 कितनी बार है, तो 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, ये 4 बार है, मल्टीप्लाई 3 इंटू 7। अब इसको 2 कितने बार है, 4 बार है, तो जितने बार 2 है उतनी पावर ऊपर लग जाएगी, यानी 4 बार है तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, यानी 2 4 बार है, 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 4। अगर 5 टाइम्स होता तो 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7। अब ऐसे ही 54 का 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो वैसे ही सेम लिख लेंगे। 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो 3 की पावर 3। अब LCM और SCF निकाल लेते हैं। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। 2 की पावर 4 और यहाँ पे है ओनली 2, ये 2 की पावर 4 है और यहाँ पे ओनली 2 है। तो यहाँ पे एक समझने वाली ये बात है कि जो 2 की पावर 4 है और 2 है, तो हमें हाईएस्ट पावर नहीं लेना है। कॉमन है, इसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बट इसकी लोएस्ट पावर लेंगे। मतलब 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 2 है, कॉमन तो है बट 2 की पावर 4 नहीं लेंगे, ओनली 2 लेंगे SCF में, मल्टीप्लाई। अब ऐसे ही देखेंगे 3 दोनों में कॉमन है, बट
इसकी लोएस्ट पावर क्या है 3, 3 की पावर 3, हाईएस्ट पावर नहीं लेंगे, लोएस्ट पावर लेंगे, यानी 3 की पावर 3 और 3 यानी दोनों में कॉमन है, तो अपन ओनली 3 लेंगे, हाईएस्ट पावर को नहीं लेंगे एचसीएफ में। तो एचसीएफ निकल के आ जाएगा 2 3 या 6। अब एलसीएम में जस्ट इसका अपोजिट होगा, जस्ट इसका अपोजिट 2 दोनों में कॉमन है। एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर ले रहे थे और एचसीएफ में अब हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे, यानी 2 की पावर 4 कॉमन भी हो हाईएस्ट पावर भी हो। तो एलसीएम में ले लेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 दोनों में कॉमन है। अब 3 दोनों में कॉमन है बट 3 की हाईएस्ट पावर इसमें लेंगे, यानी 3 की पावर 3। अब जो बच गया, इनके अलावा जो बच गया उसको एलसीएम में इंक्लूड कर लेंगे। तो जो बच गया, क्या बच गया, 7 बच गया यहाँ पे, बस ओनली 7 ही बचा है मेरे ख्याल से। तो इसमें जो बच गया आपका 7, ओनली 7 बच रहा है क्योंकि कॉमन वाला तो हमने ले लिया। अब 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, तो एलसीएम बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 3024, मल्टीप्लाई इसका आ जाएगा 3024। तो ये एलसीएम आ गया 3024। फिर उसके बाद एचसीएफ जो आया है, एचसीएफ जो आया है 6 आ गया। अब सॉल्व कर देंगे, वेरीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम हमारे पास क्या है 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ 6 है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी 336 जो नंबर दिया हुआ है 336 मल्टीप्लाई 54। तो ये हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई आप कर लेना क्योंकि मेरे पास मैंने पहले से करके रखा हुआ है मल्टीप्लाई। तो इसका जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आ जाएगा 18144 इज इक्वल टू, सेम यही डिजिट आएगी मल्टीप्लाई करने पे 18144। तो ये हो गया वेरीफाइड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।